जो आज अंग्रेज़ों का जो मेडिकल माफिया का जाल है, ये 150 साल की उनकी मेहनत का परिणाम है। तो हमें कुछ साल तो लगेंगे उनके खिलाफ एक मुहिम तैयार करने में, एक आवाज़ उठाने में, उनकी सही को सही और गलत को गलत दिखाने में। दुनिया के ऊपर छोड़ते हैं हम लोग कि हम जो बताते हैं विद साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं। और मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, दुनिया में कोई एक गोली का नाम बताओ जो किसी एक बीमारी को ठीक करती हो, मॉडर्न पैथी की। आपको कहीं किसी रिसर्च पेपर में कोई सिंगल गोली नहीं मिलेगी जो एक भी बीमारी को ठीक करती हो। सिर्फ मैनेजमेंट और हर बीमारी का, हर दवाई का साइड इफेक्ट, बस यही आप सुनते हो। पीएम के दो मोटो हैं, एक तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और दूसरा विश्व गुरु बनना। तो क्या आयुर्वेदिक से वो रास्ता निकलेगा? जी, अगर पूरे भारत में विश्व गुरु बनने का रास्ता निकलेगा तो आयुर्वेद से निकलेगा। पूरी दुनिया जब भारत में इलाज कराने आएगी, अपनी थेरेपीज़ लेने आएगी, अपने आप को किडनी को रिजनरेट करने आएगी, लीवर को रिजनरेट करने आएगी, तो पूरे विश्व का पैसा भारत में आएगा। लेकिन उसके लिए आयुर्वेद को बहुत काम करना पड़ेगा। हर चीज़ को उनके अकॉर्डिंग, जिस तरह के रिसर्च पेपर वो मांगते हैं, जिस तरह की दुनिया को वो मानते हैं, उस तरह के पेपरों पे हमें काम करना पड़ेगा, जिसके लिए डॉक्टर BRC और हमारी टीम लगातार लगी हुई है। हम लोग पूरी दुनिया में जितनी भी तरह की कोई भी रिसर्च होती है, हम उसको पूरा इकट्ठा करके फिर उसको अपने इस टाइम के लेटेस्ट सिस्टम में रिसर्च करके दुनिया के सामने एक बुक के रूप में पेश करते हैं। अब बड़ी जल्दी जो 30 बुक्स इकट्ठी हो चुकी हैं, इन सब की रिसर्च को इकट्ठा करके एक कॉमन बुक भी हम डॉक्टर साहब जल्दी करने जा रहे हैं कि जिसमें 30 साल में जो डॉक्टर साहब ने 30 बुक्स में दिया पिछले 12 साल में, वो सारा एक ही जगह दुनिया को प्रोवाइड करेंगे ताकि एक ही जगह सारा कुछ मिल सके उसको। यूपी गवर्नमेंट से क्या डिमांड है? जो आयुष्मान भारत करके उन्होंने निकाला है उसमें आयुष ही नहीं जी, तो इसके लिए आप क्या डिमांड? यूपी गवर्नमेंट से 2 डिमांड है हमारी। एक तो जितने भी आम आदमी हैं जिनके पास 5 लाख का कार्ड बना दिया सरकार ने, वो 5 लाख का कार्ड सिर्फ एलोपैथी में चलता है, वो कार्ड आयुष और एलोपैथी दोनों जगह चलना चाहिए। एक डिमांड तो हमारी ये है। दूसरा, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके इलाज को आपने आयुर्वेद की मान्यता तो दे दी, लेकिन वो रिम्बर्समेंट की दी है। मतलब पेशेंट धक्के खाता है, फाइलें घूमती रहती हैं, फिर उसके जाके पैसे मिलते हैं। पेशेंट को पहले पैसा जेब से देना पड़ता है, जबकि एलोपैथी में सब कैशलेस है। तो हम डिमांड ये करते हैं कि दोनों चीज़ें कैशलेस होनी चाहिए, आयुर्वेद भी कैशलेस होना चाहिए और एलोपैथी भी कैशलेस हो, ताकि कस्टमर के पास, पेशेंट के पास, सरकारी कर्मचारी के पास ऑप्शन हो कि मुझे कहाँ जाना है। ठीक, थैंक यू। आपसे बात कर लें सर से थोड़ा सा थोड़ा वाइड ले लो, ये लगा लो दोनों। इसकी सिलाई करते हुए थोड़ा पीछे। डॉक्टर साहब, बीमारी से मुक्ति का नया तरीका ईजाद किया है आपने। अब तक सिलाई के लिए यूज होती थी, अब हेल्थ के लिए यूज हो रही है। कैसे काम करती है? देखिए, बहुत ही सिंपल है कि हमारे जैसे एक हार्ट आप देख रहे हैं, भगवान का बनाया हुआ हमारा सेकंड हार्ट है, जिसे काफ मसल बोलते हैं या सेकंड हार्ट बोलते हैं, पिंडली बोलते हैं। तो जब आपके पैर हिलते हैं, खासतौर पे जब आप बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, पैर जैसे टेलर के पैर हिलते हैं, तब वो एक बार हिलने से अबाउट 40 mg ब्लड इजेक्ट होता है, जितना हार्ट एक हार्ट बीट से होता है। तो यानी कि दोनों हार्ट एक साथ काम कर रहे हैं। और ये देखा कि जब ऐसा होता है लगातार, तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप गायब होने लगती हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये देखा गया। उन सबके रिसर्च पेपर मैंने इस बुक में डाल दिया है। लेकिन अब ये बात है कि ये लोगों तक हम अब तक नहीं पहुंचा था, तो हमारा काम है लोगों तक बताना कि जैसे मैं बैठा हूँ, अगर मैं थोड़े थोड़े पैर हिलते रहेंगे, जो किसी की आदत भी होगी, तो इस आदत से ही उसकी बड़े बड़े प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा या हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। कितनी बीमारी को इन्वॉल्व किया आपने इस बुक में? इस बुक में टोटल 21 मेडिकल इमरजेंसीज को इन्वॉल्व किया है, जिसमें सेकंड हार्ट यानी काफ मसल के इंटरवेंशन से घर पे बैठे ही इंसान ठीक हो सकता है। इसके अलावा सरकार से क्या डिमांड है? मतलब डिमांड ये है कि जो हमारे हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर का मतलब अभी तो डिजीज़ केयर होता है, राइट। हेल्थ केयर मतलब एक इंसान खुद ही अपना डॉक्टर बन जाए, उस पर ज़्यादा जोर होना चाहिए। जोर एजुकेशन पे होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन में। जितनी सारी मैंने बात बताई, इन फॉर दैट मैटर हमारे हॉस्पिटल में जितनी सारी थेरेपी चलती हैं, जितने रियल रिजल्ट हैं, ये किसी भी टेक्स्ट में नहीं है, किसी भी बुक में नहीं है, किसी भी प्रमोशन का पार्ट ऐसा कोई पाठ्यक्रम शामिल कर दिया जाए? इसी की हमारी कोशिश है। इसके हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ऑलरेडी चलते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स चलता है, लेकिन ये सिर्फ थोड़े लोगों तक लिमिटेड है। मैंने जैसे आज बताया आपको कि बच्चे, छोटे बच्चे बेहोश हो जाते हैं असेंबली में, तो वो अगर सेकंड हार्ट को यूज़ करना चालू कर दे, वो बहुत आसान तरीका है कि खड़े खड़े अगर अपने पैरों के उंगलियों को हिलाते रहेंगे तो बेहोश नहीं होंगे, क्योंकि उससे भी सेकंड हार्ट एक्टिवेट रहता है। तो ये नॉलेज तो स्कूल लेवल पे आनी चाहिए।